नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन को भारत झटके पर झटका दे रहा है, उसी की कड़ी में आज रिलायंस कंपनी की तरफ से मुकेश अंबानी ने एक बड़ी घोषणा की। और इस घोषणा के तहत रिलायंस ने ये दावा किया है कि अगले साल से वो 5G नेटवर्क शुरू कर देंगे। रिलायंस एक्सपोर्ट भी शुरू करेगा 5G का, और इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा हुआवे नाम की कंपनी को, जो कि अब तक दुनिया में इसकी एक नंबर 1 कंपनी बनी हुई थी। हुआवे को झटका तो अमेरिका ने भी दिया था, जब उन्होंने मई में अपने तमाम जो ऑर्डर्स थे हुआवे के साथ में वो कैंसिल कर दिए थे, और सभी टेलीकॉम कंपनियों को बोल दिया था कि वो हुआवे के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना बंद करें। साथ ही साथ ZTE जो दूसरी कंपनी थी 5G मार्केट में, उसको भी बैन कर दिया था अमेरिका ने। उसको एक और झटका हुआवे को लगा ब्रिटेन से, जब बोरिस जॉनसन ने भी आज घोषणा कर दी कि वो अपने देश से तमाम टेलीकॉम कंपनियों को 2027 तक हुआवे कंपनी द्वारा बनाए हुए 5G के इक्विपमेंट्स को हटाने के लिए उन्होंने कह दिया है। और ये सब उन्होंने किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के दौरान। और उससे पहले जिस तरीके से उनको सिफारिश मिली थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कि इस पूरे मामले में हुआवे कंपनी जिस तरीके से जासूसी के आरोप उस पर लगते रहे, और अमेरिका ने कहा भी था कि हुआवे कंपनी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए काम करती है, और उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें जासूसी भी की जाती है। इसको लेकर भारत ने पहले ही अपने यहाँ जो MTNL और BSNL भी 5G के लिए इक्विपमेंट खरीद रहे थे, उसको कैंसिल किया। और उसके बाद ये जो खबर आई है, मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी ने यानी कि जियो ने अब तक 5G की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, और इसको लेकर वो फील्ड ट्रायल यानी कि फील्ड डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। और अगले साल जब वो उन्हें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा तो पूरे देश में वो 5G को भी शुरू कर देंगे। 4G से 5G के अपग्रेडेशन की पूरी तैयारी उनके द्वारा कर ली गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जियो इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी करेगा, यानी कि जियो अगर 5G स्पेक्ट्रम देश में चलाएगा तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, और इन इक्विपमेंट्स को वो दूसरे देशों को भी देगा जो कि अब तक पूरी तरीके से चीन की कंपनियों पर निर्भर थे, या आप कह सकते हैं कि चीन पर ही निर्भर थे। क्योंकि चीन की जो कंपनियां होती हैं वो दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर काम करती हैं, चीनी सरकार के इशारों पर काम करती हैं, और चीनी सरकार उनसे जो कुछ भी कहती है वो सब वही करती हैं, यानी कि जासूसी करती हैं चीन के हितों को साधने के लिए, या दूसरे देशों में तोड़फोड़ की कार्रवाई या अपने पक्ष में जो चीज़ें करने के लिए चीन वहाँ से डाटा चोरी कराता है। और इसी को लेकर अमेरिका ने कार्रवाई की थी हुआवे के ऊपर और ZTE के ऊपर, और उसके बाद पूरी दुनिया में ये होड़ सी मच गई कि चीनी कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी से बाहर किया जाए। हालांकि हुआवे कंपनी को अभी तक ये कहा जा रहा था कि वो 5G के मामले में नंबर 1 बनी हुई है, न केवल चीन में बल्कि पूरी दुनिया में। जिस तरीके से वो लोग अपने इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करते थे और एक तरीके से मोनोपोली उनकी चला करती थी, अब वो मोनोपोली खत्म हो गई है, क्योंकि जियो इस पूरे मामले में कूद पड़ा है। और जियो ने जिस तरीके से पिछले 3 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है, उसकी भी वजह ये है कि बड़ी बड़ी जो बाहर की कंपनियां हैं उन्हें लगता है कि जियो दुनिया की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने का दमखम रखती है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी जियो की तारीफ की थी, और उन्होंने कहा था कि हुआवे जिस तरीके से जासूसी करती है और तमाम देशों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, वही दूसरी तरफ अगर जियो की बात की जाए तो एक साफ सुथरी और ईमानदार लोगों की कंपनी है, ईमानदार देश की कंपनी है, और इसलिए जियो पर विश्वास किया जा सकता है। जियो पर विश्वास करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो भारत की कंपनी है, और भारत की कंपनियां कभी भी किसी देश में जासूसी का काम नहीं करती। भारतीय जहां भी जाते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, निष्ठापूर्वक अपनी सांस्कृतिक जो निष्ठा उनकी है, संस्कृति है भारत के अंदर निष्ठा की, उसी को निभाते हैं। दूसरी बात, भारत की अगर जियो का एक्सपोर्ट होगा तो ये दूसरे देशों को सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि जियो किसी भी हालत में इसको उस तरीके से मोनोपोलाइज करने की कोशिश नहीं करेगी जैसा कि अब तक ZTE और हुआवे किया करती थी। और वहीं भारत में जिस तरीके से जियो ने अपना व्यापार बढ़ाया, उसको लेकर भी मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 3 सालों में उनका लक्ष्य है कि वो 50 करोड़
और कस्टमर अपने बनाना चाहते हैं। यानी कि अभी तक जितना जियो का कस्टमर बेस है उसको वो और बढ़ा देना चाहते हैं और उनका लक्ष्य है कि इसको 100 करोड़ तक पहुंचाया जाए। और ऐसा होना संभव भी है क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर मोबाइल यूजर्स का, सोशल मीडिया का ये पूरा का पूरा बाजार बढ़ रहा है, उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी जो कि अपने आप में बेजोड़ है, बेमिसाल है, और इसके माध्यम से डाटा ट्रांसफर की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी भी मूवी की फाइल को आप सेकंड्स के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फाइलें इसमें आसानी से जा सकती हैं। उसके अलावा जो टीवी देखने का आपका एक्सपीरियंस है वो भी बदल जाएगा। और भी तमाम क्षेत्रों में 5G के आ जाने के बाद में डाटा ट्रांसफ़र या फिर आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जियो को जाना जाता है देश के अंदर डाटा को सस्ता करने के लिए, पिछले 3-4 सालों में जियो ने जिस तरीके से डाटा का जो रेट था उसको 5% पर लाकर रख दिया। जिस तरीके से पहले 300 रुपये 1 GB के देने पड़ते थे और जियो ने उसको 5 रुपये पर GB में भी बेचना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने फ्री भी दिया था, हालांकि ट्राई के रूल्स ने ये कहा कि आप फ्री में कुछ नहीं दे सकते, इसलिए ट्राई के नियमों के बाद जियो ने रेट बढ़ाने शुरू किए थे। और यही वजह रही कि वोडाफोन जैसी कंपनियां, एयरटेल जैसी कंपनियों को भी अपने रेट घटाने पड़े थे। पहले लोगों को 1 GB के लिए 250 रुपये से ज़्यादा देने पड़ते थे, आज वो 250 रुपये देकर पूरे महीने 2 से 3 GB पर डे के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो ये जो डाटा का यूजेज है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाटा अगर कहीं सस्ता है तो वो भारत में है। और इसके लिए अगर किसी कंपनी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है मुकेश अंबानी की जियो को। और यही वजह है कि जियो के आज जो मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज जो जनरल मीटिंग थी उसमें ये घोषणा की और उन्होंने देश को विश्वास दिलाया है कि 5G के मामले में वो दुनिया को किसी भी हालत में पीछे नहीं रहने देंगे। और जिस तरीके से चीनी कंपनियों पर निर्भरता दुनिया कम कर रही है उससे एक गैप बनने की सिचुएशन पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर आप ZTE और हुआवे के इक्विपमेंट्स को नहीं खरीदेंगे तो फिर जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो नया विकल्प अब जियो ने पेश किया है उससे न केवल अमेरिका में, ब्रिटेन में और भी जो तमाम देश अब तक चीनी कंपनियों पर निर्भर थे उनके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगी है। और उन्हें लगता है कि वो अपने यहाँ से चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट्स को फेज आउट कर सकते हैं। जैसा कि ब्रिटेन ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर वो पूरी तरीके से चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। दूसरी तरफ भारत में 5G को लेकर उम्मीदें थी, सरकार भी कोशिशों में लगी हुई थी। और अब जियो की इस घोषणा के बाद में भारत में लोगों को उम्मीद जगी है कि आने वाले अगले साल में आप भी 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका फ़ायदा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी मिल रहा है। जिस तरीके से उनके शेयर की वैल्यू भी पिछले 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वो आज दुनिया के 6ठे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इसमें उन्होंने गूगल के फाउंडर पेज को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि उनकी जो संपत्ति है वो 71.5 बिलियन डॉलर है, जबकि मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है वो 72.3 बिलियन US डॉलर है, जिसका कि अगर भारतीय रुपए में हम जिक्र करें तो ये 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और अगर बात की जाए रिलायंस कंपनी की तो रिलायंस कंपनी का भी जो बर्थ है कि जो मार्केट कैपिटल है काफ़ी बड़ा है पिछले दिनों में। और 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का कर्जा हुआ करता था रिलायंस कंपनी के ऊपर, आज वो पूरी तरीके से कर्जे से मुक्त हो चुकी है। जियो की अगर बात करें या रिलायंस के टोटल जो बर्थ है उसकी बात करें तो ये पहली कंपनी है जिसका बर्थ 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू हो गया है, जो सीधे तौर पर मुकेश अंबानी ने जो लक्ष्य रखा था उसको बहुत पहले इस कंपनी ने प्राप्त कर लिया है। और इसको लेकर मुकेश अंबानी ने भारत के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना चाहिए, उसी के तहत अब हम 5G टेक्नोलॉजी को लाएंगे, समय से लाएंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से स्वदेशी पर निर्भर होगी। पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम 5G का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और अब स्पेक्ट्रम मिलने के बाद में इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी के तमाम कर्मचारियों का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इस सब को संभव बनाया है, और साथ ही साथ उन करोड़ों ग्राहकों का भी उन्होंने
उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जिस पर वो खरे उतरे। और उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में भी अपने ग्राहकों के विश्वास पर इसी तरीके से खरे उतरते रहेंगे। तो ये जो आज एक बड़ी खबर आई वो चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक रूप से झटका है, क्योंकि ZTE हो या फिर हुआवे कंपनी हो, ये चीनी अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव कही जाती है। अगर उनको आप हिला देंगे तो निश्चित तौर पर चीन को भरभरा कर चिंदियों में बिखरना लगभग तय हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।